फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। उन्होंने कहा कि हम शोहदा और उनके अहल खाना के मशकूर और मकरूज़ हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी इनकी याद के शाया निशान बनाएं। यही कौम की हकीकी अज़मत है। फ़ख्र की बात यह भी है कि आप दुनिया की एक अजीम और बावकार फ़ौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी पेशावर अफवाज ने हर मैदान में अपनी काबिलियत की साबित की है और दिफाई तैयारी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखी है। पाकिस्तान का दिफाई नज़रिया क्रेडिबल, डेटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है। अगर दोबारा जहारियत की कोशिश हुई तो दुश्मन को तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं इसी मौजू पर। हमारे साथ मौजूद है, मैं ज्वाइन किए सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट जनाब नदीम हुसैन साहब ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। नदीम साहब, आज पासिंग आउट परेड हुई है। जो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत की पर मामूर रहती है, उनमें एक नया इजाफा हुआ है। नए जवान जो है वो आज बाकायदा तौर पर शामिल हुए हैं, पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बने हैं और इस पर एक अहम खिताब किया। फील्ड मार्शल ने वहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी रहे। उनकी जानिब से बड़ा दो टोक अंदाज में कहा गया कि हम बड़े बेहतरीन अंदाज में नेक्स्ट टाइम भी रिटेलिएट करेंगे, डिफेंड करेंगे और अटैक भी करेंगे। और कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? मौजूदा मुल्की और पाक अफगान का इशू भी इस वक्त ज़ेर बहस है, ज़ेर गर्दिश है। देखिए, आज पाकिस्तान मिलिट्री काबुल में पासिंग आउट परेड की और उसमें चीफ मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए बड़ा वाज़ेह, दो टोक, गैर मुबहिम और वाज़ेह जो है भारत को पैगाम किया है। और इसमें जो बार बार वहाँ से तंदूर का मसला बढ़ा जा रहा था और बार बार बात की जाती थी कि तंदूर ऑपरेशन खत्म हुआ है, पॉज हुआ है, तंदूर जो है वो शुरू होगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो है अपनी गिरफ्तारी, अपनी सलामती और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की कोई जो है वो छोड़ेगा। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है, पहले आपको नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस दफ़ा आपकी तवक्को, आपकी सोच और आपके तसव्वुर से ज़्यादा जो है आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा। लिहाजा आप कहने का मतलब यह है कि नुकसान से बचे बने और जो पाकिस्तान और भारत के माबैन मामलात उनको बराबरी की बुनियाद पर और बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक जो है वो तय करें। और ऐसा होना भी चाहिए। जाहिर है दोनों हमसाया मुल्क हैं, दोनों एक दूसरे की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक ऐसी फिजा जो कि दोनों एक्टिव रियासतें हैं, अगर वो इस तरह की सूरत हाल दर्ज की है तो ये बात को भी सोचना चाहिए कि पिछली जंग में भी एक नया नॉर्मल सेट हो चुका है और वो बात मुजाहिदों तक पहुंची और अब जो जंग होगी इसका जवाब वहाँ से। तो लिहाजा ये एक मोहतात और एक मुतवाज़िन रवैया अपनाने की ज़रूरत है। और ये चीफ मार्शल आसिम मुनीर बहुत क्लियर हैं और उन्होंने जो कहा है वो बहुत वाज़ेह अंदाज और जो टोक अल्फाज में कहा है, पाकिस्तान के हक़ को इज़हार करता है कि वो अपनी गिरफ्तारी और सलामती पर जो किसी किस्म की कोई आँच जो है वो नहीं आने देगा। और भारत का जो तर्ज़ अमल है वो बजाय इसके कि जुम्मेदाराना रियासत का तर्ज़ अमल हो, वो ये समझते हैं कि उनको ये खुशफहमी भी है और ये शायद गलत फहमी भी है कि वो कोई एक बहुत बड़ी सुपर पावर हैं और वो उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको उनके नीचे दब कर रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा और वो एक उसके बाद दुरुस्त है कि वो एक नेट स्टेबलाइजर का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नेट स्टेबलाइजर का रोल अदा कर रहा है कुत्ते के। तो ये सूरत हाल जो है उस हवाले से मार्शल का भारत का पैगाम जो है बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है और जाहिर है कि पाकिस्तान के हक़ का एक बड़ा पुख्ता इजहार है। और अगर भारत की गलती करता है तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, इसकी अमली तारीफ है। बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन नदीम हुसैन साहब तज्ज़िया दे रहे थे।